आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 17/10/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक से उसका 50, 51 और 52 अध्याय। तुम्हारी माता का त्याग पत्र कहाँ है जिसे मैंने उसे त्यागते समय दिया था, या मैंने किसी व्यापारी के हाथ तुम्हें बेचा? यहोवा यूँ कहता है, सुनो, तुम अपने ही अधर्म के कामों के कारण बिक गए और तुम्हारे ही अपराधों के कारण तुम्हारी माता छोड़ दी गई। इसका यह कारण है कि जब मैं आया तब कोई न मिला, जब मैंने पुकारा तब कोई न बोला। क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि छुड़ा नहीं सकता? क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं? देखो, मैं एक धमकी से समुद्र को सुखा देता हूँ और महानदों को रेगिस्तान बना देता हूँ। उनकी मछलियाँ जल बिना मर जाती और बसाती हैं। मैं आकाश को मानो शोक का काला कपड़ा पहनाता और टाट को उसका ओढ़ना बना देता हूँ। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया न पीछे हटा। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोछ नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। अपमानित होने और थूकने से मैंने मुँह न छिपाया, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना न पड़ेगा। जो मुझे धर्मी ठहराता है वह मेरे निकट है। मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा? हम आमने सामने खड़े हों। मेरी विरोधी कौन है? वह मेरे निकट आए। सुनो, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। मुझे कौन दोषी ठहरा सकता है? देखो, वे सब कपड़ों के समान पुराने हो जाएंगे, उनको कीड़े खा जाएंगे। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है? जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति ना हो, वह यहोवा के नाम पर भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। देखो, तुम सब जो आग जलाते और अग्नि बाणों को कमर में बांधते हो, तुम सब अपनी जलाई हुई आग में और अपने जलाए हुए अग्नि बाणों के बीच आप ही चलो। तुम्हारी यह दशा मेरी ही ओर से होगी। तुम संताप में पड़े रहोगे। हे धर्म पर चलने वाले, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तब ही से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है, उसके सब खंडरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को अदन के समान और उनके निर्जन देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद भजनों गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान धरो। हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश देश के
लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूँगा। मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है। मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूँगा। दीप मेरी बाट जोहेंगे और मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे। आकाश की ओर अपनी आँखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वाले यूं ही जाते रहेंगे। परंतु जो उद्धार मैं करूँगा वह सर्वदा ठहरेगा और मेरे धर्म का अंत न होगा। हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्यों की नामधराई से मत डरो और उनकी निंदा करने से विस्मित न हो, क्योंकि धुन उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा। परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। हे यहोवा की भुजा जग जग और बल धारण कर, जैसे प्राचीन काल में और बीती हुई पीढ़ियों में, वैसे ही अब भी जग। क्या तू वही नहीं जिसने राहाब को टुकड़े टुकड़े किया था, जिसने अजगर को छेदा? क्या तू वही नहीं जिसने समुद्र को अर्थात गहरे सागर के जल को सुखा डाला और उसकी गहराई में अपने छुड़ाए हुओं के लिए पार जाने का मार्ग निकाला था? यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिर पर आनंद गूंजता रहेगा। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और सिसकियों का अंत हो जाएगा। मैं ही तेरा शांतिदाता हूँ। तू कौन है जो मारने वाले मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है और आकाश के तानने वाले और पृथ्वी की नींव डालने वाले अपने कर्ता यहोवा को भूल गया है? और जब द्रोही नाश करने को तैयार होता है, तब उसकी जलजलाहट से दिन भर लगातार थरथराता है। परंतु द्रोही की जलजलाहट कहाँ रही? बंदी शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा। वह गड्ढे में से न मरेगा और ना उसे रोटी की कमी होगी। जो समुद्र को उथल पुथल करता, जिससे उसकी लहरों में गर्जन होती है, वह मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। मैंने तेरे मुंह में अपना वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपाए रखा है, कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं और सियोन से कहूँ, तुम मेरी प्रजा हो। हे यरूशलेम, जग जग उठ, खड़ी हो जा। तू तो यहोवा के हाथ से उसकी जलजलाहट के कटोरे में से पिया है। तूने कटोरे का लड़खड़ा देने वाला मद पूरा पूरा पी लिया है। जितने लड़कों ने उससे जन्म लिया, उनमें से कोई न रहा जो उसकी अगुवाई करके ले चले, और जितने लड़के उसने पाले पोसे, उनमें से कोई भी न रहा जो उसके हाथ को थाम ले। ये दो विपत्तियां तुझ पर आ पड़ी हैं। कौन तेरा संग विलाप करेगा? उजाड़ और विनाश, महंगी और तलवार आ पड़ी है। कौन तुझे शांति देगा? तेरे लड़के मूर्छित होकर हर एक सड़क के सिरे पर महाजाल में फंसे हुए हिरणी के समान पड़े हैं। यहोवा की जलजलाहट और तेरे परमेश्वर की धमकी के कारण वे अचेत पड़े हैं। इस कारण हे दुखियारी सुन, तू मतवाली तो है, परंतु दाख मधु पीकर नहीं। तेरा प्रभु यहोवा, जो अपनी प्रजा का मुकदमा लड़ने वाला तेरा परमेश्वर है, वह यों कहता है, सुन, मैं लड़खड़ा देने वाला मद के कटोरे को अर्थात अपनी जलजलाहट के कटोरे को तेरे हाथ से ले लेता हूँ। तुझे
उसमें से फिर कभी पीना न पड़ेगा, और मैं उसे तेरे उन दुख देने वालों के हाथ में दूंगा जिन्होंने तुझसे कहा लेट जा कि हम तुझ पर पाँव रख कर आगे चलें, और तूने औंधे मुंह गिरकर अपनी पीठ को भूमि और आगे चलने वालों के लिए सड़क बना दिया। हे सियोन, जग जग अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभ्यवान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। हे यरूशलेम उठ, हे सियोन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे, क्योंकि यहोवा यूँ कहता है, तुम जो सेंत में बिक गए थे, इसलिए अब बिना रुपया दिए छुड़ाए भी जाओगे। प्रभु यहोवा यूँ भी कहता है, मेरी प्रजा पहले तो मिस्र में परदेसी होकर रहने को गई थी, और आशूरियों ने भी बिना कारण उन पर अत्याचार किया। इसलिए यहोवा की यह वाणी है कि मैं अब यहाँ क्या करूँ, जबकि मेरी प्रजा सेत में हर ली गई है। यहोवा यह भी कहता है कि जो उन पर प्रभुता करते हैं वे उधम मचा रहे हैं, और मेरे नाम की निंदा लगातार दिन भर होती रहती है। इस कारण मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी, वह उस समय जान लेगी जो बातें करता हूँ वह यहोवा ही है। देखो, मैं ही हूँ, पहाड़ों पर उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाते हैं, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है, तेरा परमेश्वर राजा राज्य करता है। सुन, तेरे पहरुए पुकार रहे हैं, वे एक साथ जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि वे साक्षात देख रहे हैं कि यहोवा सियोन को लौटा ले आ रहा है। हे यरूशलेम के खंडरों, एक संग उमंग से आकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है, उसने यरूशलेम को छुड़ा लिया है। यहोवा ने सारी जाति के सामने अपनी पवित्र भुजा प्रकट की है, और पृथ्वी के दूर दूर देश के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय देख लेंगे। दूर वहाँ से निकलकर जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्रों को ढोने वालों, अपने को शुद्ध करो, क्योंकि तुम जो उतावली से निकलना नहीं और ना भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा, और इज़राइल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। देखो, मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा, महान और अति महान हो जाएगा, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप वहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। वैसे ही वह बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा, और उसको देखकर राजा शांत रहेंगे, क्योंकि वे ऐसी बातें देखेंगे जिनका वर्णन उनके सुनने में भी नहीं आया, और ऐसी बात उनकी समझ में आएगी जो उन्होंने अभी तक सुनी भी न थी। आमीन।